दोस्तों, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें देखने के लिए हमें अपने दिमाग को साइड में रखना होता है। और आज मैं ऐसी ही एक उल्टी सीधी कॉमेडी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द सुपर हीरो मूवी। मूवी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है। रिक स्कूल का बहुत अनपॉपुलर लड़का है जिसे कोई भी भाव नहीं देता। पूरे स्कूल में सिर्फ रिक का एक ही फ्रेंड है जिसका नाम कालिया होता है। रिक अपनी क्लासमेट चिकनी चमेली नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, पर उसका ऑलरेडी टोनी कक्कड़ नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जिस वजह से वो अपनी दिल की बात कभी भी चिकनी चमेली को बता नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से एनिमल रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है। वहां रिक चिकनी चमेली को अकेला देखकर उसे बात करने जाता है। वो उससे कहता है कि वो स्कूल मैगजीन के लिए कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता है। तभी वहाँ डॉक्टर बता रहा होता है कि यहाँ पर एनिमल्स की फोटोज क्लिक करना मना है, पर रिक फिर भी एक पक्षी की फोटो क्लिक करता है और उसके ऐसा करते ही उस पक्षी को आग लग जाती है। फिर वो उस आग को अपने पैरों से बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी वो पक्षी सीधा चिकनी चमेली के बॉयफ्रेंड टोनी कक्कड़ के ऊपर जाकर लगता है। अब इससे टोनी कक्कड़ को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रिक को मारने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी वहाँ पर टोनी कक्कड़ के अंकल टट्टूमल आ जाते हैं और उसे वहीं पर रोक देते हैं। ये रिसर्च सेंटर भी टट्टूमल का ही होता है और फिर वो रिक से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगते हैं। रिक बताता है कि उसके पेरेंट्स तो 9 साल पहले ही मर चुके हैं और अब वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। फिर टट्टूमल के जाते ही टोनी कक्कड़ रिक को जोर से धक्का देता है, जिससे वो सीधा जाकर जानवरों के गोबर के ऊपर गिरता है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर रिक वहाँ पर रखे एक केमिकल को पानी समझकर उससे खुद को साफ करने लगता है, पर वो पानी जानवरों को अट्रैक्ट करने वाला केमिकल था। अब उसको लगाते ही वहाँ सारे जानवर रिक के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका वहीं पर ही गेम बजाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक ड्रैगन फ्लाई रिक की गर्दन पर काट लेती है, जिसकी वजह से बाकी बचा हुआ सारा केमिकल भी रिक के ऊपर गिर जाता है। और फिर देखते ही देखते उस रिसर्च सेंटर के सारे जानवर रिक के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पर ही बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रिक वापस अपने घर आ जाता है, पर उस ड्रैगन फ्लाई के काटने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वहाँ उसके अंकल उसे मछलियों को खाना देने के लिए बोलते हैं, पर रिक उनको खाना देने की बजाय उस फिश टैंक में उल्टी कर देता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ हम टट्टूमल को देखते हैं, जिसे कई सालों से एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और उसकी इसी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स ने एक मशीन बनाई है। अब टट्टूमल उस मशीन को अभी टेस्ट करने के लिए बोलता है, पर वहाँ पर डॉक्टर भांग भोसड़ा उसे बताता है कि अभी ये मशीन पूरी तरह बनी नहीं है, जिस वजह से तुम्हें इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। पर टट्टूमल उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो मशीन को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। फिर वो लोग मशीन को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मशीन के सारे अंजर पंजर टूटकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट डॉक्टर गोट मारे आता है और वो टट्टूमल का मजाक उड़ाने लगता है। अब इससे गुस्सा होकर टट्टूमल गोट मारे की सारी एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और गोट मारे वहीं पर ही मारा जाता है। अब टट्टूमल के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो इस दुनिया के सभी लोगों की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा तो वो हमेशा के लिए इस धरती पर जिंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो पिछले 5 दिनों से सो रहा था। फिर रिक सीधा उठकर अपनी खिड़की के पास आता है और देखता है कि वहाँ पर चिकनी चमेली कपड़े बदल रही होती है। अब रिक उसको देखकर मजे ले ही रहा होता है, पर तभी उसे नीचे से आवाज आती है और जब वो फिर से वापस खिड़की के पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा अंकल नंगा होकर नाच रहा है। इसके बाद रिक अपने स्कूल जाता है जहाँ पर एक साइंस फेयर लगा था और वहाँ पर स्कूल वालों ने एक सस्ते स्टीफन हॉकिंग्स को भी इनवाइट किया था। वहाँ रिक चिकनी चमेली को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी वो उसके बॉयफ्रेंड टोनी कक्कड़ से टकरा जाता है। इसी दौरान उसका हाथ एक बेसिन से चिपक जाता है और फिर जब वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो बेसिन सीधा जाकर टोनी कक्कड़ के सर पर लगता है। फिर टोनी कक्कड़ जैसे ही उसको मारने आता है तो रिक अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो सस्ते स्टीफन हॉकिंग्स को मधुमक्खियों के एक छत्ते में घुसा देता है। अब रिक को समझ आने लगा था कि उसके अंदर जरूर कोई सुपर पावर है और वो उन पावर्स को चेक करने के लिए एक दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वो वहां पर देखता है कि एक बुढ़िया को सामने से आता हुआ ट्रक कुचलने वाला है, इसलिए वो उस बुढ़िया को धक्का देकर सीधा उस ट्रक के सामने आ जाता है और फिर जैसे ही वो ट्रक उसे टकराता है तो उस ट्रक के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब इससे रिक को तो कुछ नहीं होता, पर उस बुढ़िया की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें रिक का बचपन दिखाया जाता है कि एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा था तभी कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर रिक अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगता है, पर वो गलती से खुद के पेरेंट्स को ही मार देता है। फिर मरने से पहले उसके डैड उसको एक रिंग देते हैं जो अभी भी उसके पास ही है। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिक उस रिंग को उठाकर बाहर फेंक देता है, पर वो रिंग पलटकर वापस उसके पास आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर चिकनी चमेली भी आ जाती है और वो रिक को बोलती है कि वो टोनी कक्कड़ के साथ खुश नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, पर तभी वहाँ पर टोनी कक्कड़ अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर आता है, जिसको देखकर रिक की फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक खटारा साइकिल थी। पर वहाँ पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि तुम भी मुझे एक दिन स्पोर्ट्स कार में घुमाने लेके जाना। फिर अगले दिन रिक स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए एक बैंक में जाकर लोन की भीख मांगता है, पर बैंक मैनेजर उसे लोन देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और वो बैंक को लूटकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर उन चूतिए चोरों से बैंक का दरवाजा नहीं खुल पाता, इसलिए रिक वहाँ पर आकर उनकी मदद कर देता है। पर तभी रिक को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो उसके अंकल को गोली लगी होती है
पर वहाँ पर सभी लोग उसके अंकल को देखने की बजाय बंदर का डांस देख रहे होते हैं। फिर रिक अपने अंकल को हॉस्पिटल ले जाता है, पर वहाँ पर एक चूतिया डॉक्टर खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और बेहोश हो जाता है। रिक काफी उदास था और वो अपने अंकल को लेकर बहुत परेशान था। तभी वहाँ पर व्हील चेयर पर एक आदमी आता है जिसका नाम काला खट्टा होता है। फिर काला खट्टा रिक को अपने साथ उसके स्कूल लेकर जाता है, जहाँ पर उसी की तरह ही सुपर पावर्स वाले और भी बच्चे थे। इसके बाद रिक अपने लिए एक सुपर हीरो की ड्रेस बनाता है और फिर वो एक बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाता है। पर तभी वहाँ पर एक दूसरा सुपर हीरो आता है जिसका नाम अग्नि राक्षस था। फिर रिक उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं, तो अग्नि राक्षस उसे दिखाने के लिए खुद के शरीर में आग लगा लेता है, पर उससे वो आग कंट्रोल नहीं होती और वो खुद को ही जला देता है। फिर जब रिक उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो चूतिया पानी की जगह उस पर पेट्रोल डाल देता है, जिससे अग्नि राक्षस और भी ज्यादा जलने लगता है और वो जलता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद से ही रिक लोगों की मदद करना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे शहर में फेमस हो जाता है। शहर के लोग उसका एक सुपर हीरो नाम रख देते हैं और वो उसे छछूंदर मैन कहकर बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ टट्टूमल भी अपने लिए एक सुपर सूट बना लेता है और वो उसे पहनकर एक बिल्डिंग पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और उन दोनों में वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। अब टट्टूमल रिक को हरा नहीं पाता, इसलिए वो उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ गुंडे चिकनी चमेली की गुलाबी चमेली लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है। अब ये देखकर चिकनी चमेली उसके प्यार में पड़ जाती है। इसके बाद वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिक वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम रिक की आंटी और चिकनी चमेली को देखते हैं जो साथ में कुकिंग कर रही थी। आज रिक के घर पर डिनर था और वहाँ पर टोनी कक्कड़ और टट्टूमल भी आए हुए थे। फिर रिक की आंटी बोलती है कि मैं रिक को बुलाने जाती हूँ, पर टट्टूमल वहाँ उसे रोकते हुए बोलता है कि रिक को मैं बुलाता हूँ। दूसरी तरफ रिक एक बड़ा सा ड्रिंक खरीदकर घर पर आता है और उसे पूरा पी लेता है। इसके बाद रिक को बहुत जोर से सुसु लग जाती है और वो वहाँ पर सुसु कर ही रहा होता है, पर तभी टट्टूमल वहाँ पर आ जाता है और रिक उसे छुपने के लिए सीलिंग पर जाकर चिपक जाता है। पर रिक से सुसु रोका नहीं जा रहा था, इसलिए वो सीलिंग से ही बारिश करना शुरू कर देता है, पर फिर भी टट्टूमल उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद रिक घर के मेन गेट से अंदर आता है। फिर वो सभी साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी टट्टूमल रिक के हाथ पर लगी हुई चोट देख लेता है और वो समझ जाता है कि रिक ही वही सुपर हीरो छछूंदर मैन है। फिर टट्टूमल डिनर कैंसिल कर देता है और कोई काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। डिनर खत्म होने के बाद जब रिक और चिकनी चमेली आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उनकी नानी पाद मारती है, जिससे मोमबत्ती में लगी आग भड़क जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर टट्टूमल भी आ जाता है और वो बोलता है कि मैं जल्दी ही 1000 लोगों को मारने वाला हूँ। पर तभी रिक एक चीज उठाकर उसे टट्टूमल के ऊपर फेंकता है, पर वो चीज घूमकर वापस उसी को ही लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद टट्टूमल उसकी आंटी को भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिक के अंकल बिल्कुल ठीक हो चुके थे, इसलिए रिक उनसे मिलने जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रिक के अंकल को बताते हैं कि गलती से हमने आपके दोनों अखरोट निकाल दिए हैं, लेकिन इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह बात सुनते ही रिक के अंकल वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन उसकी आंटी के फ्यूनरल पर गलती से उसकी आंटी की बॉडी एक मोमबत्ती पर गिर जाती है और वो वहीं पर जल जाती है। इसके बाद रिक न्यूज में देखता है कि आज शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और हजारों लोग वहाँ पर आने वाले हैं। अब ये देखकर रिक सोचता है कि पक्का टट्टूमल भी उन्हें यहाँ पर मारने आएगा। इसके बाद हम उसी इवेंट को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर टट्टूमल भी आ जाता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। वहाँ टट्टूमल रिक को ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, पर तभी चिकनी चमेली बीच में आ जाती है और वो ब्लेड उसे लग जाती है। इसके बाद रिक चिकनी चमेली के पास आता है और उस ब्लेड को निकालकर फेंक देता है, पर वो ब्लेड फिर से आकर चिकनी चमेली को ही लग जाती है। इसके बाद टट्टूमल रिक के ऊपर एक बॉम्ब फेंकता है, पर वो बॉम्ब रिक के हाथ में ही चिपक जाता है। रिक उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर वो बॉम्ब रिक के मेन पार्ट पर चिपक जाता है। अब रिक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गुलाटी मारते हुए टट्टूमल के पास आता है और उसके बॉम्ब से उसे ही मार डालता है। अब इस ब्लास्ट की वजह से चिकनी चमेली ऊपर से नीचे गिरने लगती है, पर रिक उसे बचाने उसके पास आता है और वहाँ पर रिक के हाथ में वो रिंग देखकर चिकनी चमेली भी उसे पहचान जाती है। तभी रिक के पंख निकल जाते हैं और वो उड़ता हुआ चिकनी चमेली को वापस ऊपर ले आता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रिक और चिकनी चमेली साथ में हवा में उड़ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक प्लेन आकर उन्हें टक्कर मार देता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।